नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज जानते हैं बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ शेयर्स। दोस्तों, जो भी दूसरे स्टडी से आते हैं, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, उसको ऐसा लगता है कि भाई साहब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी बड़े बड़े ब्रोकर होते हैं वो आपको टिप्स देते हैं, ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन उसमें उसका ही फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? क्योंकि आप तो उसके सीईओ को जानते तक नहीं हो, उसका नामो निशान तक नहीं जानते, उसका नाम पता कुछ भी नहीं जानते, तो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली तो चार्ट होता है, वो चार्ट पे से आप कंपनी का लेखा जोखा देख सकते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो भी आपको अवेलेबल है गूगल पे, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कैसे पता चलेगा? ये बहुत मुश्किल है दोस्तों जानना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मान लो आपको आपकी बेटी की शादी करनी है, तो आप लड़के की कुंडली निकालोगे कि नहीं? सब कुछ जानोगे उसके बारे में, क्या करता है, क्या कमाता है, क्या उसको व्यसन है, ये सब जानोगे कि नहीं? अपना पूरा सोर्स लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप बिल्कुल भी इसका इंक्वायरी निकालते नहीं हो, और नतीजा ये होता है कि आपके पैसे पानी में डूब जाते हैं। बात 10-20 हज़ार की नहीं है दोस्तों, 4-4, 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी वो कम हो जाता है, ज़ीरो पे आ जाता है। कैसे बेवकूफ़ है हम लोग। दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है, कोई भी कंपनी है उसके बारे में अगर जानना है तो उसके जो नीचे लेवल के लोग हैं, प्यून, ड्राइवर, ये सब लोगों को सब कुछ पता होता है कि कंपनी का अंदर का क्या मामला है। लेकिन हम लोग वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन इसी लोगों को पता होता है कि कंपनी कितने कर्जे में है, कितना आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या अभी उसका रनिंग में क्या स्टेटस है। तो अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ही सब पता होता है। इसीलिए अगर जानना हो तो इन लोग से जानो, कैसे भी सोर्स निकाल कर इन्फॉर्मेशन निकाल लो। दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी आपसे 10,000 रुपया मांगेगा तो आप नहीं दोगे, लेकिन कोई कंपनी नई आई है तो उसके 2-3 हज़ार शेयर भी आप ले लोगे, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। फिर होता यह है कि वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है उसके प्राइस, और आपको नुकसान हो जाता है। ये सब दिखावे में मत आओ दोस्तों। 100 बार सोचना पड़े तो 100 बार सोचो, 200 बार सोचना पड़े तो 200 बार सोचो, लेकिन ये आपका पैसा है। और इस शेयर मार्केट में तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये म्यूचुअल फंड नहीं है कि पैसा डाला और 5-10 साल के लिए भूल जाओ। हाँ, अगर डेली अगर आपको कमाना है तो फिर इसमें तो बहुत ही स्टडी की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि किसी भी शेयर्स के बारे में जानना हो, कंपनी के बारे में जानना हो, तो बहुत ही छानबीन करो, क्योंकि डेप्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कंपनी में डेप्थ ज़्यादा है तो फिर वो कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगी, वो कभी भी नीचे गिर सकती है दोस्तों। अनिल अंबानी की कंपनी इतनी आगे थी, लेकिन वो भी नीचे गिर गई। सबको लगा था कि ये कंपनी कभी नहीं डूबेगी, लेकिन डूब गई, वो भी बैंकरप्ट हो गया। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है शेयर्स में। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो इम्पोर्टेंट होता है, तो इस पर ध्यान रखिए। ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि आपकी रातों की नींद भी
बिगड़ सकती है। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शेयर मार्केट में जब लोग आते हैं तो या तो बीबी के गहने बेच के आते हैं या तो बीबी को बेच के आते हैं। इस बात को समझने में आपको 20 साल लग जाएंगे, तब जाके ये बात समझ में आएगी। बहुत ही मुश्किल है शेयर मार्केट में पैसा कमाना, बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही बड़ा, समझ में नहीं आता इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये जो जितने भी करोड़ों रुपया लोग लगाए हैं इसमें, ये सब उनके ही हाथ में होता है। वही प्राइस बढ़ाते हैं, वही घटाते हैं, लेकिन एक लीगल है, इसीलिए बहुत ही सोच समझकर शेयर मार्केट में आप पैसा डालो। म्यूचुअल फंड में तो कोई टेंशन नहीं, आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं, वो सब फंड मैनेजर ही करता है। लेकिन शेयर मार्केट में आप बहुत ही सोच समझकर उसका पूरी कुंडली निकालने के बाद ही पैसा डालो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।